झाड़ी में जाके वो फंस गया। बिन परिवार के, बिना अपनों के फंसने के पूरे चांस होते हैं, इसका मतलब ही है। और आज की संतानें वो ऐसे ही फिर रहे हैं, घर वालों को कोई भेद देते नहीं, कुछ नहीं बताते क्या फेसबुक पे चल रहा है, क्या इंस्टाग्राम पे चल रहा है, कहाँ से कांटेक्ट हमारे हो रहे हैं, कुछ नहीं। माता पिता को झूठ ही झूठ, सच किनको बताएंगे? जो फांसी का फंदा लेके तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, जो बचाने वाले हैं उनको नहीं। इसलिए धीरे धीरे वो अपनों से बिछुड़ जाते। अब ये बंदर का बच्चा भी टोली से अलग हुआ तो कोई बचाने वाला था नहीं, लटका रहा। भूख लग रही, प्यास लग रही, अब छुड़ाएं तो कौन? परिवार साथ है नहीं, अपने लोग साथ में है नहीं, औरों को कुछ पड़ी है नहीं। समझो, अभी भी समझो, अपनों से इतनी दूरी बनाना ये अच्छा नहीं है। अब ये बानर चिल्लावे, चिलचिलाती धूप, कोई उसको छुड़ा नहीं, टांग फंसी हुई है, लटका हुआ है उल्टा, कोई नहीं बचाता। इसलिए अपनों से बैर मत बनाओ, मत बनाओ। 3 दिन हो गए, अब तो ये नीला पड़ गया, लटका हुआ। अब एक महात्मा जी जा रहे थे, हाथ में छड़ी चले हुए हैं, एक करारा कौं कौं। अब तो आवाज में भी दम नहीं था। तो वहां से पता नहीं कितने लोग निकले हैं, कितने लोग निकले हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है, बंदर ही तो है। लेकिन महात्मा, नाम ही क्या है? महाआत्मा। आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा? महाआत्मा है। दयालु होते हैं, करुणाकर होते हैं, उनको संसार की पड़ी है। ऐसी लगी आग आकाश में कि झरझर झरे अंगार। साधु न होते जगत में तो ये जल मर तो संसार रे। महात्मा जी ने जैसे देखा कि यहाँ कोई झाड़ी में रो रहा है, पास में गए, देखा तो एक बंदर का बच्चा लटका पड़ा है। झाड़ियों के अंदर घुसे, उसकी टांग छुड़ाई, उसकी रक्षा की, उसको लाए, देखा तो नीला पीला पड़ा हुआ है। कहीं जा रहे थे तो सोचा ये जीव है, बानर है। और हमारे परंपरा में तो जो हनुमान जी रुद्र के अवतार है, बानर दिखाते, बंदर का रूप। बानर, बानर का रूप, उनके जैसा स्वरूप। अब महात्मा जी ने उस बच्चे को अपनी कुटिया पे ले आए, पहले इसका उपचार करता हूं। जल पिलाया, कुछ खाने पीने को दिया, उसको थोड़ी इतनी तेज गर्मी से ठंड में रखा और उसको वहीं पे अपने पास रख दिया, बांध दिया कि कहीं इधर उधर ना जाए। ध्यान से सुनना, ये बंदर है कौन ये भी पता लगेगा अभी। ये बंदर कौन है पता है? ये पता बताते हैं अभी आपको। बांध दिया, खूब उसको खिलाते पिलाते, खूब वो उछलता। अब थोड़ा सा 2-4 महीने में थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो वो बड़ी बिलबिलाने लग गया। तो एक लंबी सी चेन महात्मा जी ने लाई और उसको एक छत आती थी कुटिया की, उसके ऊपर बांधता। वहां जब बांध दिया तो खूब वो खेलता कूदता, खाता पीता। वहीं एक पेड़ भी था, लंबी चेन, उसके ऊपर चढ़ता कूदता, आनंद का जीवन जीने लगा। वहीं पे एक ग्राउंड था, एक पास में, जो छत से दिखाई देता था। कुछ दिनों से एक मदारी वहां आने लगा।
अब ये आदमी क्या करता था, एक घड़े में चना रख देता और उस ग्राउंड में उस घड़े को रख देता, तो वहां जो बंदर आते वो चना खाते और अपने मस्त रहते। अब ये जो अपनी जाति के लोगों को देख के ये भी बड़ा आकर्षित हो गया। ध्यान से सुनना बात को। इसने देखा कि ये लोग कितने चमत्कार कर रहे हैं, कैसी सुंदर रील बना रहे हैं, हम तो बंधे हुए हैं यहाँ घर पे। ये देखो बंदर आते ही उसमें से न जाने क्या बढ़िया बढ़िया खाते हैं। वो बड़े गौर से देखता छत के ऊपर से, और महात्मा जी ये सारा नजारा देख रहे थे। अब एक दिन जो आंखों आंखों में किसी भाषा में कोई भी जीव को जब हम पालते हैं तो वो हमारी भाषा सीखता और समझता है। ये आप सभी जानते हो, चाहे वो गाय पशु हो, भेड़ बकरी हो, कुत्ता हो, चाहे बानर हो, चाहे बिल्ली हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो हमारी भाषा को समझता और रिप्लाई देता है। ऐसे ही ये बानर भी सीख रखा था। महात्मा जी जो कहते वो सुनता, सीखता, समझता और उत्तर भी देता। अब महात्मा जी समझ गई, वो चिल्लाने लगा एक दिन, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब क्या करता, अपना सिर पटक रहा है दहलीज पे, क्या बोल रहा, मैं भी जाऊंगा वहां। महात्मा जी ने बोला, बेटा पहले की बात याद कर, तू देख कहाँ फंस गया था, अब मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो फिर फंस गया तो? बोले नहीं फंसूंगा। अब महात्मा जी ने उसको खोल दिया कि चलो तुम वहां ग्राउंड में जाओ, ये अपनी जाति के जो लोग हैं इनसे मिलो, वहां पे खेलो थोड़ी देर, लेकिन फिर वापस आ जाना। बोले ठीक है। अब हाँ बोलता वो, लेकिन एक काम करना, ये जो घड़ा रखा है ना, इसमें जो खाने पीने की चीज ये बंदर खाते हैं, तो तुम वहां जब जाओगे एक ही हाथ डालना उसमें और एक ही हाथ से खाना, दूसरा हाथ मत डालना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा माता पिता गुरुजन शिक्षक बड़े बुजुर्ग आप लोगों को भी सिखाते हैं, कितना समझाते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब ये बानर जाता रोज खुद अपनी टोली के साथ उन लोगों के बीच में बड़ा खुश होता। बंदरों के बच्चे वहां आते चना खाने के लिए और ग्राउंड में खूब घूमता खेलता और 1-1.5 घंटे में फिर वो वापस आ जाता था। ऐसा चलता रहा कुछ दिन। अब एक दिन उसको जो है लपट आई कि अरे ऐसे ही मेरे को बोलते हैं। आज इसने ज्यादा खाने की इच्छा से एक हाथ से निकाल रहा था और भी बंदर वहां आ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि दूसरा हाथ भी डाल दिया। दोनों हाथ घड़े में डाले। घड़े का मुख कितना होता है, छोटा ना, छोटा होता है। अब उसमें दोनों हाथ डाले तो फंस गए। कथा आपकी ही है, ये बंदर भी आप ही हैं। ज्यादा लालच, दोनों हाथ फंस जाएंगे, और जब दोनों हाथ फंसेंगे तो घड़े में से वापस निकालने में मुश्किल हो, तो फंस जाएंगे उसमें। इसलिए एक हाथ से, यानी एक हाथ का मतलब और तात्पर्य है, इतना लालच मत कीजिए कि जिससे आप पूर्ण रूप से फोकट में मिल रहा तो खाए चले जाओ, फोकट में आ रहा तो लिए चले जाओ, तो आप बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाते हैं। थूतू होती है, बदनामी होती है, वो अलग, डिप्रेशन होता है वो अलग, धन संपत्ति परिवार की समस्याएं बढ़ती है वो अलग। इसलिए कोई भी अनैतिक, इतना लोभ और लालच वाला कार्य जो करता है उसके दोनों हाथ फंस जाते। दोनों हाथ का प्रतीक एक और भी है, हथकड़ी उसके हाथ में बिना पुलिस के ही स्वयं लग जाती है। ना तो किसी को मदारी बन के फंसाओ और ना ही बंदर बन के फंसो, क्योंकि मदारी बन के
फंसाना भी पाप है, और बंदर बन के अति लोभ अति लालच के कारण फंस जाना भी समस्या को निमंत्रण देना है। इसीलिए माता पिता की बातें सुन लो, और माता पिता भी इतने हैवी ना हो, क्योंकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है, चेंजिंग है। इस सतयुग में कुछ थी पृथ्वी, सारा वातावरण, त्रेता में कुछ रहा, और द्वापर में कुछ और चेंजिंग आई, कलयुग में कुछ और चेंज है, सब व्यवस्था रही। पूजा की पद्धति देख लो, सतयुग में क्या होता था, सत्य था, बस यही भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी? सिर्फ सत्य पे टिका था, सब कोई ध्यान करते थे, सत्य पे टिका था। त्रेता में यज्ञ का फल था, भक्ति क्या थी? सबसे ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ करते थे सब। और तीसरा युग जब आया द्वापर, तो भक्ति का युग, क्या करते थे? भक्ति करते। और चौथा युग आया तो रील बनाते, बोलो ना, तो क्या करते? रील बनाने वाले रील बनाते, और रील देखने वाले दिन भर रील देखते। अब मुंह क्या ढांप रही हो, जो है सो है। इसलिए बाज आ जाओ, चौथा जो युग है वो रील देखने का नहीं है। चौथा युग भगवान की महिमाओं को जितना श्रवण करोगे, और फिर नाम